एक चीज बहुत मायने रखता है कि टाइम पर, समय के पास इतना समय नहीं है कि जो दोबारा समय देगा। टाइम बहुत मायने रखता है, वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। जब हम अपने कुछ टीचर्स को देखते थे जिनके डर से हम सवाल नहीं पूछ पाते थे, तो एक मन में सवाल जरूर आता था कि अगर हम टीचर बनेंगे, अगर हम बनेंगे तो स्टूडेंट्स को इतना फ्रेंडली माहौल देंगे, इतना फ्रेंडली कि मतलब वो अपने दोस्त से पूछने के बजाय हमसे आके पूछेगा, अरे सर बता ना दीजिए ये वाला चीज। और आज भी हम जब जाते हैं पढ़ाने के लिए तो स्टेज पर चढ़ने से पहले मेरे अंदर यही भावना रहती है कि एक भी लड़के के अंदर डाउट रह गया, अगर उसके अंदर डाउट है इसका मतलब हमारे में कमी है। उसके अंदर डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमको तो मेरे एप्लीकेशन वगैरह पे सब लेके 13 लाख लड़के पढ़ते हैं। हम वही सोचते हैं कि अगर 13 लाख लड़कों में अगर 1% को भी डाउट हुआ तो हम तो समझा ही नहीं पाएंगे उनको थोड़ा भी। तो इस तरह से एकदम नीचे से लेके एकदम ऊपर तक के बच्चों को समझा। अब पढ़ाने के वक्त में तो हम यही चीज ध्यान रखते हैं कि एक मजदूर भी है ना, जो मजदूरी करके आया ना, उसको भी क्वांटम फिजिक्स समझ गया है। क्या बात है। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। यहाँ समझ में आ गया, ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं। सभी सब हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई हम आपको क्या बोले। आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। लेकिन हम आपसे एक वादा चाहते हैं। वादा करने से पहले एक बार अपनी आंखें बंद करके माँ बाप की आंखों को देखिएगा। क्यों बूढ़े माँ बाप इंतजार करते होंगे, समाज के ताने सुन सुन के थक गए होंगे। उन सब का आपको एक बार देखिए, किसी से बदला लेने की लड़ना नहीं है, उससे ज्यादा कामयाब होना है। और कामयाब होने के बाद अहंकार नहीं दिखाना है, उसको प्यार से समझाना है कि जब मेरा वक्त खराब था तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने तुम्हें माफ किया। माफ करना बहुत बड़ा चीज हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन कुछ लोगों को नहीं माफ करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग को कर भी सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वादा आप लोग को अपने आप से करना है। एक लड़ाई आज से चालू होगी अपने आप से। एक लड़ाई अपने आप से, जब खुद को बदलने के लिए। दुनिया से आपने बहुत कुछ लड़ा होगा। एक आईना सामने रखिएगा और सौगंध लीजिएगा कि एक लड़ाई आज अपने आप से। हर वो चीज को त्याग देंगे जो आपके सफलता के बीच में बाधा आएगी। हम आखिरी समय तक आपका साथ देंगे, ये हम वादा करते हैं। आप सब आजकल ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक तो ट्रेंड चल गया, अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी इकोनॉमिक्स के हिसाब से? बाप के लिए। तो लड़कियों को भी कहते हैं कि भाई ऐसा लड़का को मत वैल्यू दो जो बाप की कमाई पे तुमको घुमा रहा है। और लड़कों भी कहते हैं जागो, अगर बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना, उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। दिल को तकलीफ तो यारो अपन को ही पहुंचाते, वरना गैरों को पता क्या ये दिल दुखता किससे। हमारा परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं